हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। गाइस, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में जैसा कि आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा, हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस ये देखिए कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है ना। आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वही क्या होगा, फॉर्मल चार्ज होगा। जो उसको चार्ज असाइन किया जाएगा वही क्या होगा, फॉर्मल चार्ज होगा। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? चार्ज असाइन टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम के ऊपर जो चार्ज असाइन किया जाएगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मल चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कि फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका क्या है। अगर हम किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें उस एटम के अंदर क्या देखने हैं? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या पता करना है हमें वहां पर? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर? फ्री एटम के अंदर। कि उस फ्री एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस एटम के ऊपर हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है, हमने उसे फ्री एटम के अंदर उसके ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो पता करने हैं। माइनस हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इट मींस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हम लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वही तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। माइनस हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मींस जिन्होंने बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका? फॉर्मल चार्ज पता लगाने का। मींस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन फ्री एटम माइनस हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, यानी कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ दी, किसका हाफ करना है हमें? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि शेयर्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें उनका हाफ करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सम अप करके लिखूं तो फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला बनेगा? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने वी राइट कर दिया, माइनस जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो हमें यहाँ पर माइनस करने हैं। माइनस हाफ हमें किसका लेना है? हाफ हमें लेना है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। तो यानी कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका हाफ लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मैंने एल लेट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम एग्जांपल्स लेकर करेंगे कि कैसे हमें फॉर्मल चार्ज निकालना होता है किसी भी एटम का। जी गाइस, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ पर अमोनियम आयन का। अमोनियम आयन जैसा कि आपको पता है NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखिए हमें नहीं पता कि जो अमोनियम आयन है उसके ऊपर हमें इतना, देखो हमें सिर्फ इतना पता है कि इसके ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज है, +1। अभी हमें नहीं पता कि ये चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है या फिर हाइड्रोजन के ऊपर है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज के थ्रू हमें ये पता करना है कि नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, सो दैट हमें आइडिया लग जाए कि जो +1 चार्ज है यहाँ पर इनमें से किस एटम के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं अमोनियम आयन का कॉमनली, तो हम ऐसा बनाए ना, नाइट्रोजन के साथ मैंने क्या लगा दिए? 4 हाइड्रोजन एटम्स लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जब नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच कर दिए तो NH4 क्या बन गया यहाँ पर? +1। ठीक है, तो मैंने इनको क्या किया? नंबरिंग दे दी कि ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है,
ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, सो दैट अभी मैं पता कर पाऊं कि किसके ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर? फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट क्या है? नाइट्रोजन। तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला राइट करता हूँ। पहले फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता ही है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जितने भी लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनस हाफ ऑफ दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा गाइस? ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास किसका? फॉर्मल चार्ज का। ठीक है, तो अभी देखिए कि जब हमें नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो नाइट्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इस हिसाब से हमारे पास कितने? 5 माइनस नाइट्रोजन के पास आप ये बताइए कि क्या यहाँ पर कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया? 0 माइनस हाफ ऑफ दी। अभी आप मुझे ये बताइए कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं नाइट्रोजन के पास? देखिए 2, यहाँ पे 2 4 6 8, तो टोटल कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर? तो टोटल हैं 8। तो यहाँ पे अगर हम कट करें 5 माइनस 4 कितना आ गया? 1, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो +1 चार्ज है वो किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया है यहाँ पे? +1। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। क्लियर है? अभी देखिए कि अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालूं किसके ऊपर? हाइड्रोजन एटम के ऊपर। फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम, जिसको मैंने सेकंड माना है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड हाइड्रोजन एटम तो कैसे निकालेंगे? अभी देखिए कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो क्या हाइड्रोजन के पास यहाँ पर कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या ले लिया? 0 माइनस हाफ ऑफ दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस हाइड्रोजन के पास कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं गाइस? तो यहाँ पे 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। तो इसको अगर हम कट करेंगे 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इन दी सेम वे अगर हम थर्ड हाइड्रोजन का निकालें, यहाँ पे फोर्थ का निकालें और फिफ्थ का निकालें, सेम ही तो आएगा, क्योंकि सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहने वाले हैं। किसी के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, है ना, सबके पास जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 2 2 है, तो इनके ऊपर किसी के ऊपर चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर भी चार्ज नहीं होगा, बट जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर चार्ज है। कितना चार्ज है उसके ऊपर? +1। ठीक है, तो आई थिंक गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये तो था अमोनियम का एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम ओजोन का। ठीक है, तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्लियर? तो अगर मैं बेसिक इसका स्ट्रक्चर बनाऊं ओजोन का, तो ऐसा कुछ बनेगा। यहां पर इस तरह से बना दिया हमने O2 का। ठीक है, तो अभी अगर हमें ओजोन का बनाना है तो क्या होगा? ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे। क्लियर है ना, तो फिर इसके पास तो अपने कितने बचे रहे? 6 के 6 इसके पास तो बचे रहेंगे। क्लियर है, समझा गई ना? तो इट मीन्स जो ये वाले इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वो यहाँ पर बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, तो इसी वजह से हम इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने दिखाएंगे? 2 ही दिखाएंगे। क्लियर है, तो ये किसका बन गया? ओजोन का। तो अगर हम देखें कि ये जो ओजोन का मैंने बनाया है कि किस एटम के ऊपर किसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, अगर मुझे चेक करना है तो हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, जैसे यहाँ तो मुझे पता चल गया ना कि जो अमोनियम है इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? ऐसे में अगर हमें पता करना है किसके ऊपर क्या चार्ज है तो कैसे पता करेंगे? हम पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो अभी देखिए कि अगर मैं यहाँ पे इसको क्या मान लूं? फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी करते हैं सोल्व हम। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम,
फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। तो फर्स्ट जो ऑक्सीजन एटम है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मल चार्ज फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना है, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा। इस ऑक्सीजन के पास, देखिए ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आपको पता ही है 6 माइनस। ठीक है, अभी आप ये बताइए कि इसके पास लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है गाइस जिन्होंने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, और हम फर्स्ट एटम की बात कर रहे हैं, मैंने इसको फर्स्ट नंबरिंग दी है। ठीक है, आप इसको भी दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो देखिए 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने लोन पेयर हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है 4। तो आपने माइनस यहाँ पे 4 करना है आपको, माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बताइए, तो यहाँ पे कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम देखें 1 2 3 4, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। तो आपको यहाँ पे लेना है 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कट करोगे उसके बाद कितना आएगा, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, तो कितना चार्ज आ गया हमारे पास यहाँ पे 0। तो इट मीन्स इसके ऊपर कोई भी चार्ज हमें शो नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन एटम। तो सेकंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, तो सेकंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, पहले तो ये बताइए ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। ठीक है, तो इसके पास ये बताइए कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सिर्फ 2, क्योंकि दो, देखो पहले अगर O2 का स्ट्रक्चर जब हमने बनाया था उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रखे हैं, तो अभी कितने बचे उसके पास, सिर्फ 2 है ना। तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताइए आप इस ऑक्सीजन के लिए, 2 4 6। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, तो कितने हो गए यहाँ पे 6। तो देखिए 6 माइनस 5 प्लस 1, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, तो इस जो सेकंड ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर चार्ज आएगा +1। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें इसके ऊपर कंफर्म करना है कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो देखिए निकालते हैं हम फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम। तो थर्ड ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज यूजुअल 6 ही रहेंगे। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे। उसके बाद आप ये देखिए कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 ही हैं। माइनस हाफ ऑफ दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके लिए, 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो 6 प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, माइनस का 1। तो यानी कि इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस का 1, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -1। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उसके ऊपर पार्टिकुलर गैस की चार्ज है वो कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम और एग्जांपल्स करेंगे। हाँ जी गाइस, चलिए करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन मींस CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कार्बोनेट के अंदर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। देखिए कार्बोनेट का हमने सबसे पहले कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दिखा दिया। अभी आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जो 2 नेगेटिव है, इट मींस जो बाकी बचे ऑक्सीजन है एक एक नेगेटिव उसके ऊपर होगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या मैं यहाँ पे ऐसे दिखा सकती हूँ कि इसके पास फिर 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि 7 होने थे ना ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होने का मतलब, तो वही उन्होंने एक शेयर में भी यूज कर रखा है, एक कार्बन का और एक इनका। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे में हम लेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर अगर नेगेटिव हुआ तो इट मींस इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इसके पास है और एक उसने शेयरिंग में यूज कर रखा है। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा
ठीक है। अभी हमें वैसे एग्जैक्ट नहीं पता ना कि किसके ऊपर कितना चार्ज है, तो मैंने अभी लिख दिया इसके ऊपर कि -2 नेगेटिव है, ठीक है, कि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। तो अभी किसके ऊपर एग्जैक्ट कितना चार्ज है वो तो हमें देखो फॉर्मल चार्ज से क्रिस्टल क्लियर हो ही जाना है कि किसके ऊपर कितना चार्ज है। तो अभी हम सिर्फ फाइंड करते हैं कि किसके ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है। तो इसको मैं लेफ्ट कर लेती हूँ कार्बन, इस कार्बन को फर्स्ट एटम, इसको सेकंड एटम, इसको थर्ड एटम और इसको फोर्थ एटम। क्लियर है। तो चलिए फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट कार्बन, जिसको मैंने फर्स्ट लेट किया किसको, कार्बन एटम को, तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज देखिए कितना होगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है गाइस, तो इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, माइनस लॉन पे है इसके ऊपर पास कोई भी नहीं, 0, हाफ ऑफ दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है देखिए 2 4 6 8, ठीक है। तो इट मींस 4 माइनस 4 0, तो इस कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज कितना आया, फॉर्मल चार्ज हमारे पास 0 आया। नेक्स्ट देखिए फॉर्मल चार्ज किसके ऊपर फाइंड करना है हमें, सेकंड कार्बन एटम के ऊपर, सेकंड कार्बन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो, सॉरी, सेकंड ऑक्सीजन एटम, सेकंड जो मैंने नंबरिंग दी है वो ऑक्सीजन को दी है, तो सेकंड ऑक्सीजन कर लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए कि ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। लॉन पेयर है इस ऑक्सीजन के पास कोई, इस ऑक्सीजन के पास क्या कोई लॉन पेयर है, तो देखिए ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अंदर यूज कर लिए, तो कितने बचे इसके पास लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर बचे ना, तो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हुए फिर 4 हुए, तो मैंने यहाँ पे 4 माइनस कर दिए। हाफ ऑफ दी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4, ठीक है। तो देखिए 6 माइनस का 4 माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6, तो चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास 0, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड के ऊपर देखना है हमें, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, थर्ड ऑक्सीजन एटम के ऊपर जिसको मैंने थर्ड लेट किया, थर्ड नंबरिंग दी है, तो थर्ड जिसको मैंने माना है, तो उस ऑक्सीजन एटम के ऊपर चार्ज मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, ठीक है। लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने होंगे, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, प्लस के 6 से माइनस का 6 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज हम रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मल चार्ज सेम इसी तरीके से, फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ ऑक्सीजन एटम, तो फोर्थ ऑक्सीजन एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास ओवरऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 6, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स क्या है 6, माइनस हाफ ऑफ दी जो हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो वही कितना आ जाएगा यहाँ पर भी चार्ज -1। तो गाइस इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। जो होमवर्क है वो मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल हमारा बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितना टाइम आप प्रैक्टिस करोगे ना तो उतने ही आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।